वेबिनार। एवरी सैटरडे हम सैटरडे स्कूल प्लान करते हैं आप सबके लिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़े, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप ज़्यादा जानें। अगर एसआईपी की बात करें, जो आज का एजेंडा है, एसआईपी द सिंपल एंड मोस्ट पावरफुल टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन। एसआईपी की अगर हम बात करते हैं तो एनजे ने रिसेंटली 1000 करोड़ का एसआईपी बुक बनाया है, किया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच आवर इन्वेस्टर एज वेल एज आवर पार्टनर्स। आज के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए we have Mr. Pesi Dastur. He is the group president and head at UTI AMC. He holds double post-graduation qualification, Master of Commerce degree from the University of Mumbai, and second one, Master in Business Administration degree from Xavier Institute of Management. He also holds the investment certificate from CFA Institute, USA. Dastur sir joins UTI AMC in May 2021. And he is having more than 27 years experience in financial services as well as banking and mutual funds. Before joining UTIMC, he spent 13 years at Franklin Templeton Asset Management Private Limited, where he was the head for sales since April 2014. Prior to that, he spent 12 years in various positions across ING Bank, ING Private Banking, and also serves head institutional sales at ING Investment Management Private Limited. So, not taking too much time, I would like to invite पेसी सर। इन्वेस्टर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप अपने सवाल, अपने डाउट्स पेसी सर से पूछ सकते हैं। वी विल टेक अप क्वेश्चन आंसर सेशन इन लास्ट। सो ओवर टू यू सर। धन्यवाद और Nas this side. You are not audible, sir. Investor, please wait for a few seconds. There is some technical issues, so we will sort it out. There is some internet connectivity issues. हम जल्दी पेशी सर को कनेक्ट करते हैं, प्लीज वेट। बात हमेशा इसके साथ ही करता हूं। यस सर, यू आर ऑडिबल सर। आई एम ऑडिबल राइट? Sir, you are not audible, sir. Again, there is some technical issues, sir. Peshi sir, please check your internet connection. There is some technical issues. Your voice is not audible for investors. Dear investor, please bear with us. There is some technical issues. We are trying to sort out it as soon as possible.
आपके एसआईपी को लेके बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, कैसे हम इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे ये टूल हमारे लिए 99 out of हेल्पफुल है। 100 reasons or times it is क्योंकि मेरी फैमिली का हक है एक बेहतर जिंदगी का। सर, एंड अगर यस हेलो योर स्किन सर रिक्वायर्ड। You are not audible, sir, again. Dear investor, please wait for some time. जैसा एसआईपी की बात आज सर करने वाले हैं, इन द लॉन्ग टर्म इट इज बेटर। इसी सर जब तक कनेक्ट करें, एसआईपी की अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेस्ट टूल है। हर किसी की नीड होती है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की हम बात भी करते हैं, सो अपने पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अपने को इन्वेस्टमेंट करते समय या वेल्थ क्रिएशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि जिस टूल में भी हम निवेश करें, वो कम से कम हमें इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न दे, ताकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर इन्फ्लेशन को बीट करेगा तभी वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। अभी वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है, लाइक बैंक एफडी है, लाइक म्यूचुअल फंड है, लाइक आरबीआई बॉन्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम अपना निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का एक बेटर टूल है, दैट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं। वन इज लमसम निवेश, सेकेंड वन इज एसआईपी। आई थिंक सर इज कनेक्टेड नाउ। यस आई एम, कैन यू हियर मी? यस, बिल्कुल सर। सॉरी, मैं जरा मेरा बैकग्राउंड और वातावरण चेंज करके आया हूँ वापस। शायद नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी जहाँ से बैठ के बात कर रहा था मैं। होप दिस इज बेटर। या यस ओके ओके, सॉरी, मैं एक तो रुकावट के लिए और फिर आपको वापस मुझे रुकना पड़ा। बट इफ ओके, आई विल नाउ शेयर माय स्क्रीन अगेन and just restart. Is the presentation visible? Yes, sir. Yes, sir. It's visible, Okay. sir. Okay, great. Then I'll just ask somebody from the NJ team to, also आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, अगर मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ प्लीज कॉल मी देयर, या आई विल कंटिन्यू ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। सो जैसे कि मैंने शुरुआत की, मेरा हमेशा मानना है कि the entire subject of investment is a very, very selfish subject. One has to do it for one's own reason of why and what is most important to you. To me, it is my family, and मेरा मानना है कि उनका हक है एक बेहतर जिंदगी का। एंड इसमें मैं हमेशा यही देखते जाता हूँ कि भाई मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ
मेरे इर्द गिर्द वातावरण में मेरे साथ क्या हो रहा है. एंड व्हेन आई लुक अराउंड आई से थैंक गॉड आई हैव अ जॉब. कोविड हुआ, कोविड निकल गया, उसके बीच में मुझे नौकरी चेंज करने का मौका मिला. मेरे बच्चों की पढ़ाई चालू है, स्कूल चालू है, मेरे घर का ईएमआई चालू है, एंड मेरी बीवी की ज़रूरतें और मांगे दोनों एंडलेस है, वो भी दोनों कायम है. और ये सब चीज़ पूरी करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है. बट एक ही चीज़ जो बदलाव लाते रहती है ये मेरे सोच में इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर, वो एक ही सब्जेक्ट है जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और वो है मार्केट. एंड हमेशा हम यही मार्केट को लेके या तो एकदम लालची बन जाते हैं, या तो इतना डर बैठ जाता है हमारे अंदर. बट आप अगर शांति से सोचोगे कि एक्चुअली आपकी खुद की जिंदगी में कोई परिस्थिति बदलाव नहीं हुई है, सिर्फ आगे या पीछे जो हुआ है वो है मार्केट. और वापस मैं दोहराऊंगा कि इन्वेस्टमेंट या निवेश ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सिर्फ सेल्फिश रहना है और कुछ भी नहीं. पैसा बनाना या वेल्थ क्रिएशन जिससे हम बोलते हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है लाइफ में. आप छोटी रकम हर महीने लगाते रहिए, लंबा समय दीजिए ये निवेश करने के लिए, और अपने आप, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वो विषय पे बात करेंगे हम, जो अगर आप वो अलाउ करते हैं आपके पैसे के लिए, पैसा वहीं से बनता है. जब हमने हमारी खुद की कमाई की जिंदगी या वर्किंग लाइफ शुरू की थी, पहली चीज हमने शुरुआत की थी और वो थी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ. बहुत सारे लोग करते हैं. हर साल वो टाइम पे आपको 75,000 रुपए पीपीएफ अकाउंट में डालने की अनुमति थी. बट द ब्यूटी ऑफ पीपीएफ इज दैट यू डू स्मॉल सेविंग्स, you invest for a minimum period of 15 years, and in that journey of 15 years you get interest on top of interest, and that compounding is what creates wealth. Agar, if this is the simple mantra, whether it is equity investing through SIPs or it is debt investing through mutual funds, the only thing that we lack is actually discipline and nothing else. And therefore, इन बिल्डिंग दैट डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन क्यों टूट जाता है लोगों में, मेरे हिसाब से दो तीन चीजों की वजह से. एक तो वातावरण बदली होते रहता है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता है. यूक्रेन रशिया में प्रॉब्लम है, यूएस चाइना के बीच में प्रॉब्लम है, इंडिया कश्मीर के बीच में प्रॉब्लम है. वातावरण में चेंज आया, हमारी जिंदगी में एक्चुअली कुछ चेंज नहीं आया है. वो वातावरण के कारण मार्केट में उतार चढ़ाव आया, और वही मार्केट के उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में या तो डर या तो लालच पैदा करता है. ये सब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए मेरा मानना है कि हमें उन चीजों पे फोकस करनी चाहिए जिस पे हमारा खुद का कंट्रोल हो. और पहला मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट विषय इन the subject of investment which is within your control is called asset allocation. जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज है जहां पर हम पैसा निवेश कर सकते हैं. आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखिए, आप एफडी में रखिए, आप डेट म्यूचुअल फंड में कीजिए, आप रियल एस्टेट में पहला घर लेना है, हॉलिडे होम लेना है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेनी है, क्रिप्टो करेंसी में डालिए, कमोडिटी में डालिए, या इक्विटी मार्केट में डालिए. हमेशा लोग मुझे पूछते हैं कि भाई कौन सा सबसे बेस्ट है. ऐसा कुछ नहीं है जो सबसे बेस्ट है. द बेस्ट इज गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ बैलेंसिंग योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल ऑफ दीज, बिकॉज द बैलेंस इज द बेस्ट अचीवमेंट इन इन्वेस्टमेंट्स, नॉट एनी वन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. रियल एस्टेट, अगर मैं किसी के पास 10 साल पहले बात करता तो हमें लगता कि सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा निवेश करना चाहिए.
बट पिछले 10 साल में एक्चुअली रियल एस्टेट हैज गिवन यू नो रिटर्न्स. इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन डेट, क्योंकि मुझे मार्केट से लेना देना उसका उतार चढ़ाव बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर टैक्स और इन्फ्लेशन के बाद आप हमेशा परचेसिंग पावर लूज करते जाओगे. कमोडिटीज एंड क्रिप्टो लोगों को बहुत कम समझ में आता है, और जो कम समझ में आता है वो करना चाहिए, शायद मेरे हिसाब से नहीं, उतना ही कीजिए जो आपको समझ में आता है. So the first point I want to make about assets and asset allocation is that there are different asset classes. Everything is good, but in the right proportion. The problem comes when we see superb returns in one asset class, we give up all the asset classes and we start running behind that. And आज की तारीख में अगर मैं कोई एक asset class की बात करूं तो वो होगा इक्विटी या क्रिप्टो. लोगों ने अपनी शायद एफडी या सेविंग्स अकाउंट या रियल एस्टेट तोड़ के क्रिप्टो एंड इक्विटी के पीछे भागे, ओनली बिकॉज ऑफ लालच एंड नथिंग एल्स, बिकॉज दे हैव डन वेरी गुड रिटर्न्स. बट मोर इंपॉर्टेंटली, प्लीज रिमेंबर, विनर्स रोटेट. ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जो हर साल के बाद साल बेस्ट रिटर्न देते जाएगा. ये आपके सामने पिछले 15 साल का चार्ट है, जिसमें आपको दिखेगा कि भाई कभी ये 15 साल में 6 साल गोल्ड वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास. इन 9 out of the last 15 years, it was equity was the best performing asset class. Sometimes debt was very good and was the second best asset class in your. So you need a mix, because winners will rotate. Don't believe that I can sell everything and buy only one thing. जब हम एसेट क्लास की बात करते हैं, वैसे ही countries in different points of time do different levels of performance. This chart in front of you shows you the last 11 years. And हमें लगता है कि India is such a great country, fantastic, fast growing. But in the last 11 years, US has outperformed India in 6 out of 11 years. Or rather has been the best performing country in 6 out of 11 years. For 4 years, it was India, and 2 years, actually, it was China in the last 12 years, for which is ahead in front of you. So, winners rotate by asset class, whether it is equity, debt, or gold. Winners rotate by countries, whether it is India, China, or US. And winners also rotate, whether in equity, we talk about large cap, mid cap, and small cap. अक्सर लोग ये सवाल पूछेंगे कि ये मार्केट के माहौल में मुझे लार्ज कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए, स्मॉल कैप लेना चाहिए. ये आप अपने सामने देख सकते हो कि पिछले 11 साल में 4 बार लार्ज कैप बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं, 3 बार मिड कैप बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं, और 4 बार स्मॉल कैप बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं. अभी आप प्रिडिक्ट करना चाहोगे कि अगले 1 साल में कौन रहेगा बेस्ट परफॉर्मिंग, ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. And that is why the most important thing is, whether it is by asset class, by country, or by large cap, mid cap, and small cap, the most important thing is diversification and creating a portfolio of assets, not just chasing winners. So पहला मेरा सबसे important मंत्र हमेशा लाइफ में है is asset allocation. दूसरा मंत्र है टाइम वर्सेस टाइमिंग. अक्सर ये सवाल आएगा हमारे सामने और सबके सामने कि भैया अब करें या कब. एंड मेरा आंसर यही रहेगा कि अब से बेहतर कोई मौका नहीं है आपके हाथ में. उदाहरण देता हूं मैं आपको. पिछले 25 साल में आप अगर निफ्टी का हर साल का रिटर्न देखोगे तो 7 साल निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिए, 18 साल निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए. अब अगले 15 साल या 20 साल में या 25 साल में ऐसे साल आएंगे जहां निफ्टी आपको नेगेटिव रिटर्न देगा और उसके बाद पॉजिटिव बाउंस बैक आएगा. हाउ इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू बी एबल टू प्रिडिक्ट? एक चीज हमें जरूर बिलीफ है कि भाई इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ नीड फॉर कैपिटल,
avenues for investment and a very good demographic dividend that this country will receive from consumption. अगर ये हमारा मानना है कि ये स्टोरी अगले 25 साल तक कंटिन्यू रहेगी, तो फिर उसमें हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि 2022 में यूक्रेन वर्सेस रशिया का वॉर चलेगा तो इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट पे, या फिर कोविड की परिस्थिति जो 2020 में थी उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट में. Go back to my starting point. Nothing changes because of all these things in your life. आपकी ज़रूरतें, आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, आपका रिटायरमेंट is not changing because of anything else that is happening in the world. And therefore, it is impossible to predict where the market will go. आप यही उदाहरण जो मैंने निफ्टी की बात की 25 साल में, आप पिछले 25 साल निफ्टी में निवेश करके बैठे रहे तो आपका रिटर्न 11.3% होता. अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते, लगभग 15 लाख रुपए का आपका रिटर्न होता, या आज पैसे बनते. सॉरी, आपने 10,000 रुपए निवेश किए होते तो लगभग 15 लाख बन के आपके सामने होते. अब ये 25 साल में बहुत सारे ऐसे बहुत बेहतरीन दिन थे और सबसे वर्स्ट दिन आए थे हमारे पास. जब ये कोविड की परिस्थिति 23 मार्च 2020 को सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था, एक ही दिन में मार्केट लगभग 13% गिरा था. 2004 में when Atal Bihari Vajpayee became prime minister, the market fell by 12.5% again. How are you ever going to predict कि अगले 25 साल में which will be the best 10 days or 15 days or 25 days? Because आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ट देखोगे, 25 साल में आप पूरे टाइम निवेश करके बैठे रहे, आपका रिटर्न 11% हुआ था. बट 25 साल में अगर आप 40 दिन छूट गए, जो सबसे बेहतरीन 40 दिन थे मार्केट के, आपका रिटर्न एक्चुअली 0.8 हो गया था. अब आप ये सोचिए कि 25 साल में द बेस्ट 40 days, if I miss, my return comes from 11% down to 1%. If you can predict which is going to be the best 40 days in the next 25 years, then you please take my money also for investment. But आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि वो नामुमकिन है to predict. And therefore, your goals are long term. Your money is available to you to invest in the long term. In the short term, you will have pandemic, you will have wars, you will have slow economic growth, you will have high inflation. But all of these things are outside your control, and it cannot change your investment pattern or your asset allocation. You need to stay focused on what is most important, and that is your family and the needs for investing to fulfill those goals. The third important mantra that I have in life in investing is inflation. Inflation आप सब समझते हो, जब चीज या सर्विस के दाम बढ़ते हैं तो हमें वही चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है. ये जो सिक्के आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शायद आपको अब कलेक्टर्स आइटम में आप रख सकते हो 5 या 10 या 20 पैसे की सिक्के, बट आपको कोई भी आइटम, ये एक कॉइन लेके कोई आइटम आपको मिलने नहीं वाली है. एंड दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन डज. मेरे घर पे भी ये भाव की बढ़त लेके बड़ी चर्चा होती है. मेरी वाइफ आएगी और बोलेगी, अरे आपको पता नहीं है टमाटर के भाव 40 से 100 रुपए हो गए, फ्रूट लेने जाओ तो 200 रुपए का सेब हो गया है. मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि भैया, वो आप जो सोचते हो वो सही इन्फ्लेशन नहीं है. Do not complain about the price of tomatoes and goods in your life, because the real inflation in your life is what is in this screen. The real inflation in life is actually in your lifestyle. हमारे
जब मैंने शादी की थी, हम एक बेडरूम के घर में 440 स्क्वायर फीट के घर में किसी ने हमें एक एसी गिफ्ट दिया था, वो लेके हम जिंदगी काटते थे। आज भगवान की दया से हम 4 बेडरूम के घर में रहते हैं, वही घर में 6 एसी चलती है, एंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का शायद 15 से 17 हजार रुपये आता है। The inflation is not in the price of tomatoes that my wife talks about. It is in the fact that every night आप 3 एसी चला के सोते हो, and that is lifestyle inflation. हमारे हर साल छुट्टियां जब हम छोटे थे कहीं लोकली इंडिया में होती थी। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, every year vacation is somewhere outside of India. The inflation is in our lifestyle. अब मेरा कोई ऐसा मानना नहीं कि यू मस्ट नॉट इंजॉय द गुड थिंग्स इन लाइफ दैट कम बाय योर वे, बट मेरा ये जरूर बोलना है कि नो लग्जरी ऑफ लाइफस्टाइल शुड कम एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग लोन लेके छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लोन लेके बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं जो वो अदरवाइज खरीद नहीं पाते थे। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपना निवेश रोक के, आप अपनी एसआईपी रोक के, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक के ये जो लाइफस्टाइल सपोर्ट करते हो, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव इन्फ्लेशन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। एज एन इन्वेस्टर, वॉच फॉर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. Do not get confused with the price of 1 liter of petrol, 1 kilo of tomatoes, or 1 kilo of grapes as that impacting your life. Do not allow, because टमाटर के भाव के वजह से आप अपनी एसआईपी नहीं रोकोगे, बट क्योंकि आपने एक जाके बड़ा खर्चा कर दिया, आप अपना निवेश करना छोड़ दोगे। वो निवेश छूट गया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग छूट गया, आपके गोल्स अचीव नहीं होते हैं। So my third mantra of life is watch lifestyle inflation. The fourth very important subject is the subject of power of compounding. मैं आपको सवाल पूछने के पहले, ये आदमी को तो सब जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, and he had said a very simple thing: compound interest is the eighth wonder of the world. He who doesn't know it pays it. He who understands it earns it. And if you want to know what is the impact of power of compounding, take a simple example. यहाँ पर मैं आपसे जवाब तो नहीं ले सकता, बट आप खुद अंदाजा लगाइए और मन में विचार करके रखिए कि जवाब क्या है। मानिए आपकी बेटी आपसे आके बोलती है, मम्मी या पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए, 1 तारीख को आप मुझे 1 रुपया दीजिए, 2 तारीख को उसको डबल कर दीजिए, 2 रुपया दीजिए, 3 तारीख को उसको फिर डबल कर दीजिए, 2 का 4 दीजिए, 4 तारीख को 4 का 8, और ऐसे करते करते वो बोलती है, मम्मी पापा मुझे सिर्फ 1 महीने की पॉकेट मनी दीजिए, उसके बाद मैं जिंदगी में कभी आके आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी। एवरी डे योर मनी मल्टीप्लाइज वंस or becomes twice. At the end of 1 month, the value that you would have given your child in pocket money is not 10 lakhs, is not 1 crore, is not even 30 crores. It is actually 107 crores. That is the power of compounding. On day 1, 1 rupee. On day 10, it will be 512 rupees. And on day 31, it will be 107 crore rupees. ये बहुत साधारण एग्जाम्पल हुआ, बट हकीकत में जिंदगी में पैसा ऐसे ही बनता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को वक्त देते हो। वक्त के साथ ब्याज पे ब्याज जो चढ़ता है, दैट इज व्हाट रियली इज द मैजिक मंत्रा ऑफ मेकिंग मनी। अब आप में एक्चुअली लाइफ में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे खो के बैठते हैं ना, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मानिए आप एक निवेशक हो जिसने 10,000 की एसआईपी शुरू की हमारे यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। नवंबर 2005 में,
और वो वक्त आपको ध्यान होगा 2008, मान लीजिए 3 साल खत्म हुए, 36 महीने में आपने 3,60,000 रुपए निवेश किए होते। बट नवंबर 2008 में दिक्कत आई थी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस से शुरुआत होके पूरी दुनिया के मार्केट्स में हिट पड़ी थी। अब निवेशक ने अपनी जर्नी शुरू की, 3,60,000 रुपए 3 साल के बाद 2,86,000 रुपए हो गए, नेगेटिव 15% का रिटर्न चला। निवेशक ने बोला भाई ये उतार चढ़ाव मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हूं, और निवेशक इन्वेस्टमेंट छोड़ के निकल गया। और ये हकीकत है, आज की परिस्थिति में हम वापस वही देखने वाले हैं शायद, अगर मार्केट गिरते जाए। बट यही निवेशक अगर 2 साल और वही एसआईपी कंटिन्यू करता तो नवंबर 2010 तक वो 3,60,000 के बदले में 2,40,000 और जोड़ता, 6 लाख रुपए 10,18,000 रुपए बन जाते। जो -14% था वो एक्चुअली +21% हो जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट नॉर्मलाइज हुआ और एसआईपी के द्वारा जो नीचे के मार्केट में इन्वेस्टर ने निवेश किया, सबसे ज्यादा पैसा उसका वहीं से बना। एंड वापस वही एग्जाम्पल को मैं आगे लेके जाता हूं। आया पेंडेमिक अप्रैल 2020 में। सोचिए 2010 में ये निवेशक ऑलरेडी 10 लाख रुपया बना के बैठा था, 21% उसका रिटर्न था। बाय अप्रैल 20 हर महीने 10,000 लगा के इन्वेस्टमेंट वैल्यू 17,30,000 हो जाता। बट क्योंकि हमने भयंकर गिरावट देखी मार्केट में वो टाइम पे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज ओनली 35 lakhs of rupees. रिटर्न had dropped to single digit 9.15%। और मानिए वही निवेशक फिर नहीं हिला और बोला भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है मार्केट से, मुझे तो सिर्फ मेरे फैमिली पे फोकस करना है। दिस इन्वेस्टर इन जून 2021, ये अभी तक तो मैंने अपडेट नहीं किया है, would have then become the owner of 70 lakhs of rupees। and see the beauty of it, जो अप्रैल 20 में 35 lakhs था, by June of 20 became 70 lakhs only because of the power of the SIP। क्योंकि आप जो नीचे के मार्केट्स में पैसा लगाते गए और जब मार्केट नॉर्मल हुआ, 18,70,000 is now become 70,69,000 rupees। This is the power of SIP in achieving your life's goals। And that is why it is not the timing of the market कि भाई मैं अब निकल जाता हूं, ये लड़ाई शुरू हो गई है, फिर क्या होगा। उस दिन हमने 1500 पॉइंट, 1800 पॉइंट, 2000 पॉइंट की गिरावट देखी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रादर एसआईपी निवेशक के लिए इट इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज जितने पैसे आपके लगते जाते हैं वो नीचे के मार्केट में लगते जा रहे हैं, एंड दोज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। एंड सेम वे अगर किसी ने अप्रैल 2020 के 3 साल पहले ही शुरुआत की, नेगेटिव रिटर्न देखा, सेम वे जो 2005 और 8 के पहले 3 साल का एक्सपीरियंस लोगों के लिए शायद नेगेटिव हुआ होगा, एवरी टाइम मैं आपको बोल सकता हूं जो निवेशक रह के जाता है और वक्त देता है अपने इन्वेस्टमेंट को, हमेशा द चांस ऑफ मेकिंग मनी is going to be far far greater than the chance of losing money। एंड अगर मैं यही उदाहरण आपको लंबे अरसे में दिखा सकता हूं, किसी ने 25,000 की एसआईपी 15 साल के लिए यूटीआई फ्लेक्सी कैप में की होती, 25,000 महीने की, मतलब सालाना 3 लाख रुपए, 15 साल में 35 लाख रुपए, सॉरी 45 लाख रुपए। अगर आपने निफ्टी 50 में डाला होता, you would have made 1.25 crores, but this 45 lakhs in 15 years is more than 3 times almost
or more than 3 times for sure, in flexi cap fund it would have become 1.71 crore rupees. So if you ask me what should I do, I have a simple answer: fill it, shut it, forget it, allow it to make money. And I have one more small change in that mantra: fill it, shut it, forget it, and keep filling it from time to time. जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि भाई आपके 45 लाख 1.71 करोड़ हो गए होते, बट हर साल आप, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ती है और आपने हर साल 5,000 रुपए से आपकी एसआईपी बढ़ाई होती, this 1.71 crores will actually become 3.35 crores in terms of investments because of the SIP step up that you do. So the point I want to make, ladies and gentlemen, is that it is the time you spend in the market, not the timing of getting in and getting out, because आप कभी भी जो सबसे बेहतरीन दिन या सबसे खराब दिन प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे, एंड यू विल नेवर बी एबल टू से अब निकल जाओ या अब एंटर करके निवेश वापस मार्केट में चले जाते हैं. लास्ट फ्यू स्लाइड्स ऑन जो एसआईपी के फंडे सबसे इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वो ये है कि पहले तो बहुत लोग एसआईपी में जुड़ते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए. मेरा मानना है कि भाई आप 1,000 या 2,000 रुपए की एसआईपी करते हो 10 साल के लिए भी और 12% का रिटर्न भी छूटा, you'll make 4,64,000 rupees. Okay. But you do a 10,000 rupee SIP at 12% for 10 years, you'll make 23 lakh rupees. आपका निवेश छोटा, आपका आउटकम छोटा होगा. आपका निवेश जो आपकी काबिलियत के हिसाब से है वो हिसाब से कीजिए. बहुत सारे निवेशक शुरू करते हैं क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करना है. बिल्कुल, भले आप शुरुआत 1, 2, 3, 4 महीने के लिए कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, बट अगर आपकी क्षमता है कि महीने में मैं 35 या 40 हजार की एसआईपी कर सकता हूं और मुझे खरीदनी है BMW गाड़ी, बट मैं करूंगा एसआईपी 1,000 रुपए की, तो भाई मेरे किस्मत में आएगी लूना. प्लीज इतना याद रखना, एसआईपी इंस्टॉलमेंट वैल्यू, the more you invest, the better the chances of collecting big returns on money. Second is whether to invest for 5 years, 10 years, 15 years, or 20 years, or 40 years. This is a chart which just shows you very simple things कि भाई आपने 10,000 रुपए की एसआईपी 12 साल के लिए 12% रिटर्न 20 साल के लिए पैसा रखा, your value will become almost 1 crore of rupees. बट अगर आपने वो 20 साल को और 20,000 रुपए को 30 साल के रखा होता, that 1 crore becomes 7 crores of rupees. You see, 10,000 extra for 10 years more made your return 7 times greater. And if you can do a 50,000 rupee SIP for 40 years at anywhere where you get a return of 12%, the value you will make is almost 60 crore of rupees. Now, the second mantra of SIP is investment time frame. जितने छोटा टाइम दोगे आप, जितना छोटा रकम रखोगे आप, उतना ही छोटा आउटकम रहेगा. मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए हर महीने, बट जो आपकी क्षमता है उसके आधार पे कीजिए. डोंट डू लेस. बहुत सारे लोग के पास महीने के 50,000 की रकम साइड पे रख सकते हैं, बट करेंगे 10,000 का निवेश. दैट इज वेयर यू डू नॉट अलाउ योर पोटेंशियल टू बी इक्वल टू व्हाट वैल्यू यू शुड अर्न इन लाइफ. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि भाई एसआईपी टेन्योर, आप 12 हो या 15% का रिटर्न, बट 15 से 30 साल एक्सटेंड करते हो वक्त, तो 2 गुना वक्त होता है, बट जो आपके फ्यूचर वैल्यू ऑफ रिटर्न्स होते हैं वो एक्चुअली 10 गुना बढ़ते हैं. 2 गुना वक्त बढ़ाने से आउटकम 10 गुना बेहतरीन हो सकता है. ये जरूर ध्यान में रखिए कि you need to, last point, start early.
You start at 25 at 15%, you will end up with 1.62 crores. But you start for 35 years, sorry, you start for 35 years at, so मैं मान लीजिए मैं 25 साल की उम्र से शुरुआत करता हूँ, 60 साल की उम्र तक 5,000 हर महीने 15% पे, I'll make 7.5 crores. That's how simple it is. अगर मुझे किसी यंगस्टर को एक सीख देनी है, मुझे ये पहला ही लाइन उसको दिखाना है कि भैया आप 5,000 रुपए 15% 25 साल से के हो, कुछ मत करो, अगले 35 साल टिल यू टच 60, अगर वही निवेश करते जाओगे, यू विल लैंड विद अ वैल्यू ऑफ 7.5 crores. एंड क्योंकि 5,000 की क्षमता शायद आज की है, हर साल यही नंबर आप बढ़ाते जाओगे टिल द एज ऑफ 60. Can you imagine what this number of 7.5 crores will be? That is where the power of step up comes. So, if I have to summarize my mantras for SIP, you need to start early, you need to stay disciplined, you need to invest every year and keep increasing the investment value every year, and never do anything but never ever stop your SIP unless आपको really कोई इमरजेंसी आए. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के लिए never stop your SIP or break your investments. जो मार्केट रिटर्न देता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न बोलते हैं, वेरी रेयरली एक्चुअली इन्वेस्टर रिटर्न बनता है. और वो गैप जो रहता है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर रिटर्न के बीच में इज नॉर्मली द बिहेवियर गैप, क्योंकि उसके बीच में हमने शायद पैसे निकाल लिए, निवेश करना बंद कर दिया, मार्केट या वातावरण से डर गए, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज us not achieving our goals. That's all I had to say yesterday. I had to say today. The best time to implement all of these learnings was actually yesterday. The next best time to do it is today. So thank you very much. I will stop over here, and I'm happy to hand over the floor back for Q&A. थैंक यू सो मच पेशी सर. बहुत सारे अप्रिसिएशन के मैसेज भी आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से SIP के बारे में बताया, क्यों निवेश करना चाहिए. बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो आपने समरी में कवर ही कर लिए. बट एक नई चीज़ मुझे भी या इन्वेस्टर को सीखने को मिली कि हमें सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं देखना है, हमें इन्फ्लेशन के साथ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी देखना है, जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है. बहुत सारे ऐसे सवाल भी आए हैं जिसका आंसर आपने दे ही दिया है, लाइक कि कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहिए. तो लॉन्ग टर्म की कोई लिमिट नहीं होती. 10 साल का रिटर्न 5 साल से बेटर होता है, 15 साल का रिटर्न 10 साल से बेटर होता है. फिर भी कुछ सवाल है जो मैं आपसे अपने इन्वेस्टर का लेना चाहूँगा सर. कुछ बहुत सिंपल सवाल है बट आपसे पूछना चाहूँगा सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि सेफ है. सेफ कब होता है? जब आप एक चीज़ का रिस्क समझ के फिर निवेश करो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. और मुझे म्यूचुअल फंड नहीं, मैं बैंक फिक्स डिपॉजिट का उदाहरण देता हूँ. बैंक फिक्स डिपॉजिट सेफ है, सबको लगता है हाँ जी बिल्कुल सेफ है. बट डू यू नो कि बैंक फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो इज गारंटीड ओनली टिल द एक्सटेंट ऑफ 2 lakhs of rupees. आफ्टर दैट इट विल डिपेंड अपॉन द रेस्क्यू ऑफ, जब अगर बैंक गिर जाती है तो वहां से जो भी लास्ट में मिला तो मिला. बट more than asking the question is it safe or is it risky, you should ask the question कि भैया इसमें रिस्क क्या है, और वो रिस्क को समझ के उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, बट मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा. अगर मार्केट गिरती है, वो रिस्क आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. मार्केट में गिरावट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, उसका इंपैक्ट मेरे म्यूचुअल फंड पर होगा, बिल्कुल होगा. बट मैं अपने निवेश और इन्वेस्टमेंट कैसे कंट्रोल करूंगा, वो जरूर हम आपको सिखा पा सकते हैं. एंड फॉर दैट आई बिलीव एनजे एंड इट्स पार्टनर्स आर बेस्ट सूटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपकी जरूरतें क्या हैं, और उसके लिए रिस्क के अनुसार
कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा? राइट सर। करंट मार्केट सिनेरियो का एक और भी सवाल है जो हम सबको पता भी है। हाउ मच दिस वार इफेक्ट द शेयर मार्केट या मार्केट? So in the short term, I don't have an answer at all. Okay. But in the long term, I can tell you it will have no impact at all. Please understand, you were at a war between yourself and Pakistan in Kargil. तो आपके खुद की कंट्री वॉर में थी वो वक्त पे, भूलना मत वो. Please remember के Russia has gone and attacked a small country called Crimea, and Crimea was annexed by Russia. जब वो टाइम हुआ था, there was a big mayhem in the market at that point of time. US attacked Iraq, US attacked Afghanistan. In the short term, these wars have an impact which nobody can predict कि कहाँ पर जाएगा. But in the long term, please remember, the market is a reflection of your economy. अगर आप पिछले 25 साल 30 साल का इकोनॉमी ग्रोथ इंडिया का देखोगे और मार्केट की बढ़त देखोगे 30 साल में, एकदम मिरर इमेज आती है एक दूसरे की. बीच में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जहां पर मार्केट ऊपर नीचे चढ़ाव होगा, गिरावट होगी. इन द शॉर्ट टर्म आई कैनॉट टेल यू कि भाई परसों के दिन मार्केट 2000 पॉइंट गिर गया था और फिर क्या कारण हुआ कि कल वापस 1300 पॉइंट बढ़ गया. मंडे सुबह मार्केट कहां खुल के बैठेगा आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे. Stay focused on what is the true thing. Indian economy is going to continue to grow, and that is what Indian stock market will reflect in period of time. और किसी चीज पे चिंता मत कीजिए. राइट सर। कुछ इन्वेस्टर ने अपना ये भी सवाल पूछा है कि मेरे बच्चे की उम्र 15 साल है या 17 साल है, तो मुझे कितना निवेश करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि आप अपने एडवाइजर के साथ बैठिए, उनकी नीड को समझिए और आपका एडवाइजर ही आपको बेटर तरीके से आपका रिस्क एनालिसिस करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकता है। एक और सवाल है सर रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड इज बेटर देन इंडोमेंट और गारंटेड प्लान, यस और नो, या क्या इसके बारे में आपका कहना है? सो मेरा मानना ऐसा है कि इंश्योरेंस की जरूरत है आपको. मेरा जवाब रहेगा बिल्कुल हाँ. आई एम पेशी दस्तूर, आई एम द सोल अर्निंग मेंबर. मेरे फैमिली में मैं एक अकेला हूं जो कमाता है. मुझे अपने खुद पे बच्चों का इंश्योरेंस मैंने कभी नहीं निकाला है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है, बट लाइफ इंश्योरेंस मैंने खुद का निकाला है. क्यों? क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो उनके संभालने के लिए आई नीड अ कॉर्पस. करेक्ट. सो मैंने क्या किया है, मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है. मैंने हर साल प्रीमियम भरता हूं, वो प्रीमियम वापस कभी नहीं आएगा मुझे. अगर खुदा ना करे कुछ हो गया मुझे ये जर्नी में, my family will get a big sum of money because of that term insurance. Term insurance के बाद I do all my investments through SIPs in mutual funds, and that's all I do. So my first priority is always actually health insurance. My second priority is term life insurance. My third priority is SIPs, and the three have to be in the part of every investor's portfolio undoubtedly. अगर आपके पास हर महीने निवेश करने का डिसिप्लिन है ही नहीं, then you buy a bundle product which has got insurance plus investment with it. But why do I need the package? The package is always going to be more expensive and less efficient than each individual product. Always remember that. So if I can do disciplined way term insurance plus SIP investing, I don't need endowment. ये मेरा मानना है. राइट सर। वैसे सेशन एसआईपी से रिलेटेड है, फिर भी एक सवाल है इन्वेस्टर का कि एसआईपी और लमसम में कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के? सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जब आपके पास पैसा हो आप निवेश कीजिए. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके. क्योंकि आप हर महीने पगार कमाते हो तो आपके पास निवेश करने की क्षमता हर महीने आती है, तो आप एसआईपी के द्वारा वो हर महीने पैसे लगाते हो. अब साल में आपके पास शायद एक महीने में बोनस आता है
एक महीने में आपके इंसेंटिव्स आते हैं। और मैं आपको समझाता हूँ मैं खुद क्या करता हूँ। जब मेरा बोनस आता है, मैं वही बोनस को पैसा लेके एक सिंपल लिक्विड फंड में पैसा डाल देता हूँ, और अगले 12 महीने के लिए वही पैसा 12 टुकड़े में वही लिक्विड फंड से एसटीपी जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा म्यूचुअल फंड, ये इक्विटी फंड्स में लगाते जाता हूँ। सो जो मेरा पगार आता है वो हर महीने कट के एसआईपी की तरफ से जाता है, जो मेरा बोनस आता है वो हर महीने, इसमें से मुझे जो खर्चा करना है, लाइफस्टाइल जी लेनी है, वो सब करने के बाद बाकी पैसा मैं लिक्विड फंड में पड़ा रहता हूँ। एसटीपी के द्वारा उसको मैं वही इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर करते जाता हूँ। सो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज येस्टरडे एंड टुडे। द बेस्ट time to invest is when you have the money. Don't think about timing the market. राइट सर। राजेंद्र आर्या जी का एक सवाल है, शुड आई जस्ट वेट सर, हमें स्कीम सिलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए या गोल पे? तो सर अगर आप परमिट करें तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। बिल्कुल जी। सिंपल मेरा मानना है सर, आपको गोल पे स्टिक रहना चाहिए। स्कीम सिलेक्शन, पोर्टफोलियो रिव्यू ये आपके एडवाइजर का काम है, उसको करने दीजिए। जब जो कोई स्कीम अगर नहीं परफॉर्म कर रही है, आपका एडवाइजर उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करेगा। हमारे पास ऐसे पोर्टफोलियो रिव्यू के बहुत सारे टूल हैं एडवाइजर के पास, जो आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से रिव्यू भी करेगा, और अगर आप वहाँ पे कोई स्कीम चेंज की जरूरत है तो चेंज कर देगा। तो आपको अपने गोल पे स्टिक रहना चाहिए। एक और सवाल है सर, मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे कैसे फंड में निवेश करना चाहिए? जो पिछला सवाल था ना, मैं हमेशा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। डू नॉट कंफ्यूज द डेस्टिनेशन विथ द जर्नी। योर गोल इज द डेस्टिनेशन। चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज द जर्नी। डू नॉट ट्राई टू से कि मैं गोल के ऊपर से ध्यान निकाल के फोकस ऑन द जर्नी। इट विल नेवर वर्क। SIP is a means to investing through mutual funds to achieve your goal. Do not confuse that order. Always focus on your goal. Leave the asset allocation, fund selection, all of that to your investment distributor come advisor. They will help you that. You always remain focused on your goal. Sorry, आपका प्रश्न ये क्या था वापस? एक मैं नया इन्वेस्टर हूँ इंडस्ट्री के लिए, मैं SIP से कन्विंस हूँ, मुझे कैसे फंड में निवेश करना चाहिए? बिल्कुल। बहुत आसान है। मैं यही बोलूंगा कि कोई भी निवेशक जो पहली बार आता है SIP के द्वारा, बहुत बढ़िया है आप आते हो, प्लीज चूज अ सिंपल फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का आपको एक्सपोजर और पहली बार निवेशक को एक्सपीरियंस देगा। ओके, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग दैट इज मोर रिस्की देन दिस, because equity markets are risky by themselves. Within that, choose a simple flexi cap product. राइट सर। एक इन्वेस्टर का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मेरा गोल यहाँ से 15 से 20 साल है, और मैंने 15 से 20 साल के लिए SIP में इन सब में निवेश भी किया, मेरे रिटर्न भी अच्छे, बट जिस समय मेरा गोल अचीव होने वाला है, लाइक 15 ईयर्स या 20 ईयर्स पे, उस समय कोई जैसी सिचुएशन हो जाती है और मार्केट क्रैश हो जाता है, देन व्हाट शुड आई डू? Very good. So the point is very simple कि जब आप 20 साल का जर्नी प्लान करते हो, राइट, और बोलते हो कि भाई 20 साल में मुझे मान लीजिए 20 करोड़ रुपए जमा करने हैं। ओके, अब हम ये सिचुएशन पहुंचे कि भाई 15 साल निकल गए या 16 साल निकल गए और मेरे पास 17 करोड़ ऑलरेडी जमा हो चुका है। करेक्ट। अब लास्ट के 3 साल में जो लास्ट के 3 करोड़ जमा करने के लिए मुझे 17 करोड़ रिस्क पे रखने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, because if I had taken out at the end of, if I am your advisor, what will I tell you कि सर 17 साल निकल गए, 17 करोड़ जमा हो गए, 3 साल बाकी है, 3 करोड़ चाहिए हमें, 20 साल में 20 करोड़ चाहिए था ना आपको। आज हम इक्विटी मार्केट से निकल ही जाते हैं, हम डेट मार्केट में चले जाते हैं, हम कोई एकदम लो रिस्क वाला, लो इक्विटी एक्सपोजर वाला प्रोडक्ट लेंगे, और अगर मुझे 10% रिटर्न मिला 17 करोड़ पे फॉर द नेक्स्ट 3 years विदाउट टेकिंग 100% इक्विटी रिस्क,
वैसे भी मैं 20 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा. So that is why you need a distributor come advisor. That is why you need NJ or one of their partners in your life, because they will not allow that situation only to come कि भाई लास्ट के 1-2 साल में अगर मार्केट में गिरावट आती है, आप अपना गोल कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे. अगेन, you need to stay focused on your destination, but you will have a partner who will handhold you on the journey, and that partner advisor will make sure कि सर अब you don't need to, अगर आपका 20 करोड़ का गोल था और आपने 20 साल के बदले में वही गोल 16 साल में कंप्लीट किया, तो क्यों आप रखोगे पैसा रिस्क पे? आप बोलोगे, मैं खुद आके आपको बोलूंगा सर ये पैसा लेके एफडी में रख दो ना, आप तो खुश रहोगे. एफडी से जो ब्याज आएगा वो पैसा वापस निवेश करो इक्विटी मार्केट में. Why will you risk your entire capital? That is the way to do it. That's the answer. राइट सर. एक और क्वेश्चन है अपने इन्वेस्टर का सर, मे बी लास्ट क्वेश्चन या इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन और ले पाऊंगा. इंडियन म्यूचुअल फंड में यहाँ पे तो हमें निवेश करना चाहिए, क्या हमें ओवरसीज फंड में निवेश करना चाहिए? My answer is बिल्कुल yes. जो मैंने चार्ट दिखाया था मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान, शायद आप अगर मुझे 10 सेकंड देते हो, मैं वापस उसको खींच के ऊपर लेके आता हूँ. ओके, आप पे दिखेगा ये. क्यों निवेश करना चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया इज द ओनली एंड द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट. हकीकत तो ये है, दुनिया बहुत बड़ी है, एंड इन द वर्ल्ड देयर आर मेनी थिंग्स that are better than India and the Indian story. Okay. And if you look at this chart has the last 12 years comparison, जिसमें 6 साल actually US was the best performing country, 4 years India was the best performing country, and 2 years China was the best performing country. And अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, look at the difference between India and US. जब 2015 यूएस ने पॉजिटिव 6% दिया था, इंडिया गेव -1. इन 2016 में जब इंडिया ने पॉजिटिव 15% दिया था, इंडिया गेव -1. इन 2019 when US gave 35%, India gave 10% only. So the correlation between the two, it's not only important to diversify, but you want to diversify जहां पर ये दो चीज के बीच में correlation बहुत कम हो. क्योंकि जब इंडिया शायद खराब करे तो मेरा पैसा यूएस में भी लगा हुआ है, एंड यूएस अच्छा करेगा, एंड इट इज नॉट दैट यूएस अच्छा किया तो इंडिया अच्छा करेगा और यूएस खराब किया तो इंडिया भी खराब ही करेगा. बहुत सारे साल है जहां पर यूएस 2011 देखिए, 2011 में यूएस ने 21% पॉजिटिव रिटर्न दिया था, इंडिया गेव -25% रिटर्न. And this is the reason why you want to diversify your money across countries, not just asset classes. राइट सर. बहुत सारे अभी सवाल काफ़ी बचे हैं. कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका एडवाइजर हमारे एडवाइजर भी दे सकते हैं. तो आप जैसे किस एज में मुझे SIP स्टार्ट करनी चाहिए, तो कोई भी एज सही एज नहीं होती, आप कभी भी SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए. 5 साल की एज भी कम हो सकती है और 75 की एज भी कम हो सकती है. One day to 101 years and 1 day, इसके बीच में कोई भी आपकी उम्र हो, you can start an SIP. Right, sir. So, final words from you, sir. My final words will be very simple. जहां से मैंने शुरुआत की वहीं पर मैं खत्म करूंगा कि भाई आप क्यों निवेश करते हो? To give yourself and your family a better life. Do not ever forget that reason. आपके कंट्रोल में क्या है? आप अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो. आप टाइमिंग के पीछे ना भागते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को वक्त दे सकते हो. आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंजॉय कर सकते हो. आप इंडिया रशिया कंट्रोल नहीं कर सकते, आप टमाटर के भाव कंट्रोल नहीं कर सकते. You have to focus on what is important to you in your goals and control what is in your controllable. बाकी एडवाइजर है और भगवान है, भला सबका होगा. So,
थैंक यू सो मच पेची सर। काफ़ी कुछ नई चीज़ें मुझे और मेरे इन्वेस्टर को सीखने को मिली। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आपने एसआईपी के लिए बोला ही कि हमारे एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। मार्केट अप एंड डाउन हो तो बंद नहीं करना चाहिए। तीसरा, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करना चाहिए, जिससे हमारे कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा मिले। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आवर इन्वेस्टर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you our partners for requesting your investor to joining us for today's session. This is all about this session. We can conclude this session. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for listening to us this evening. Thank you.